हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और उसके पिछले वीडियो में देखा था प्रिस्क्रिप्शन और उसके पार्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि वो देखोगे तभी ये आपको समझ में आएगा। तो हम शुरू कर रहे थे प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर नंबर 1 फार्मास्यूटिक सेकेंड ऑफ डिप्लोमा सेकेंड ईयर। तो करते हैं शुरू मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। तो वैसे क्या है कि पहले ज़माने में तो रेडीमेड दवाई मिलती नहीं थी, इसलिए क्या करते थे, ये मिक्स वो मिक्स में अलग अलग दवाई लेकर एक मिक्स करके दवाई देते थे। पर आजकल क्या हुआ है कि मेडिसिन रेडीमेड मिलती है, आपको बनी हुई, कंपनी अलग अलग कंपनियों से बनाती है, वो रेडीमेड मिलती है। तो आजकल फार्मासिस्ट का काम क्या होता है कि आपको जो मेडिसिन है वो आपको सिर्फ हैंड ओवर करनी होती है, उस पेशेंट के हाथों में देनी होती है और सिर्फ समझाना होता है कि इसे कैसे लेना है। यही आजकल इसका रूल रह गया है ज़्यादा। आजकल यही काम है फार्मासिस्ट का। तो फार्मासिस्ट को जरूरत नहीं पड़ती उसके डिस्पेंस यानी बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती दवाइयों को। तो इसके कारण क्या हो गया, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है डॉक्टर के द्वारा वो भी एकदम सिग्निफिकेंट हो गया, एकदम मतलब शॉर्ट में हो चुका है, वो तो हो चुका है। और प्रिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, तो प्रिस्क्रिप्शन एकदम शुड प्रिस्क्राइब होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और इजीली रीडेबल और आराम से पढ़ने को आना चाहिए। हो सकता है उस प्रिस्क्रिप्शन में कि आप लैटिन वर्ड का इस्तेमाल ना करें, उसे अवॉइड करें और इंग्लिश लैंग्वेज लिखे, या फिर कोई लोकल लैंग्वेज होती है, हिंदी है तो हिंदी लिखे, मराठी है तो मराठी लिखे, जो भी आप स्टेट में हो उसके अनुसार आप लिखें, जिससे क्या होगा कि वो पेशेंट को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, उसको जल्दी समझ में आ जाएगा। कोशिश करो कि जो डोज होती है वो आप मैट्रिक सिस्टम में लिखो, ठीक है ना। मैट्रिक सिस्टम में लिखने से क्या होगा, पेशेंट समझ सकता है। मैट्रिक सिस्टम यानी कि जो हम कहते हैं किलोग्राम, 2 किलोग्राम, मतलब मिलीग्राम, 300 ग्राम, 300 मिलीग्राम, ये सब कुछ इसमें हम आगे देखेंगे मैट्रिक सिस्टम जब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और कोशिश करें जो आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो उसमें जो ड्रग है वो उनके ऑफिशियली नेम से लिखो, ऑफिशियल नेम उसके केमिकल नेम से लिखो, ना कि उसकी प्रॉपर्टी नेम यानी कि ट्रेड नेम, यानी कि कंपनी के नाम के अनुसार ना लिखो, उसके जेनरिक नेम के डिपेंड के ऊपर लिखो, ठीक है। उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके नाम से लिखो। अगर ब्रांड नेम से लिखते हैं तो कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। अब कौन से होते हैं एडवांटेज, ये हम देख लेते हैं। तो बेसिकली ये हो गया इजी टू रिमेंबर बिकॉज दे आर वेरी कैचेस। मतलब क्या है, जो अगर हमने ब्रांड नेम लिखा, बेसिकली अगर हमने ब्रांड नेम लिखा कोई भी दवाई का अपने प्रिस्क्रिप्शन में, देखो क्या बोला मैंने पहला पॉइंट कि ये इजीली रिमेंबर हो जाए, मतलब